30 जनवरी का क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो इतना रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए, यहाँ क्या बोला है 3 वर्षों के लिए है ना, और 4% रेट इंटरेस्ट है। तो फॉर्मूला होता है 3 वर्षों के लिए अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला होता है, क्योंकि 2 साल के लिए आपको निकालना होता है तो सक्सेसिव लगाते हो, फिर 3 साल के लिए लगाना हो तो फिर 4% पे 3 बार जाएगा सक्सेसिव। या तो ये कर लो कि 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/25, 4% की। तो 25 से 26 यानी 25 के क्यूब से 26 का क्यूब हुआ है, यही बताओगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, 25 का क्यूब फिर 26 का क्यूब बताओगे तो ऐसे बड़ा हो जाता है। अब डायरेक्ट यहाँ प्रिंसिपल ये दे दिया है 30,000, आप क्या करो 3A, 3 साल बोला है ना, तो 3A प्लस 3A² कर दीजिए प्लस 3A क्यूब कर, सॉरी A क्यूब कर दीजिए। क्या करना है 3A है, 3A² है और A क्यूब है। इसके साथ क्या करना है, डिनोमिनेटर में A² है ना तो 100 कर देना है, और इसके साथ A क्यूब है ना तो 1000 कर देना है। यहाँ पावर 1 था तो 10 नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ पावर 3 है तो 10 का क्यूब 1000 हो गया। ए क्या है, वही है प्रिंसिपल रेट परसेंट, इसे आर कर दो 3R, 3R² और 3R क्यूब। यही फॉर्मूला होता है, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, 3 साल के लिए अगर आपको निकालना हो इफेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट टू कितना ब्याज आएगा CI फॉर 3 years, तो आप कैसे बताओगे कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए अगर बताना हो तो कहोगे आप 3AR प्लस 3R² प्लस R क्यूब, ऐसे करोगे। यहाँ बाई 1000, यहाँ बाई 100, ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। बस यही फॉर्मूले में पुट कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 3 48 और 4 का क्यूब 64। अब चूंकि बताया था ना कि यहाँ 64 है तो 3 स्थान पे 0 चला जाएगा, यहाँ 0 डाल के आप एक कर दीजिएगा। 48 2 स्थान पे चला जाएगा, और 12 3 चौका 12, 12 है ही तो 12 पॉइंट, इसको जब ऐड करोगे तो 8 और 4 ये 48 यहाँ हो जाएगा ना, तो 4 8 6 14 5 6 हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूले में ये हुआ है ना कि एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, यहाँ 10,000 है, 100 के बाद क्या है 2 0 और डाल गया है, यहाँ 2 0 और रहेगा, ठीक है 10,000 रहेगा। एक तो ये फॉर्मूला है, या फिर आप ऐसे कर लो CI फॉर 3 years 3A डॉट क्या 3A² और A क्यूब। क्या करना है 3A यहाँ 0.1 स्थान पे 3A² या फिर R मान लें, हम लोग R मान लें रेट परसेंट, 3R² और फिर क्या है R क्यूब है 3R² और फिर क्या है R क्यूब है। तो R की वैल्यू यहाँ क्या है 4% है, 4% है तो 4 3 12, 4 चौका 16 3 48 और 4 चौका 16 चौका 64, जैसे है वैसे ही लिख देना डिजिट्स, और दशमलव यहाँ पे है ना वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया, यही वैल्यू हो गई। या फिर यहाँ पुट करके भी आप देख सकते थे 4 3 12 प्लस 4 3 12 चौक 48 प्लस 16 चौक 64 हो गया ना, और कितना हो गया 2 0 2 0 और यहाँ एक दशमलव चला गया। अब ऐड करोगे तो 48 दशमलव के पास ही आ जाएगा, तो 12 पॉइंट दशमलव के बाद यहाँ 0 0 है तो 48 हो गया और 64 हो गया, ये भी वही वैल्यू दे दिया। यहाँ 10,000 है, ठीक है, एक दो बार फॉर्मूला लिखवा देंगे हम। तो बस इसी में पुट करना था, उसके बाद पता चल गया ना इतने की वैल्यू 12.4864 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई कर दोगे ना 30 से, तो जो भी वैल्यू आएगा आप तो यहाँ से पता चल रहा ना, दशमलव का कोई मतलब नहीं है, 30,000 है ना। 3 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन, 3 का मल्टीपल ये है 5 2 7 5 12 8 8 16, पहला ऑप्शन नहीं है 3 का मल्टीपल। दूसरा देखो, क्योंकि बोला नहीं है कुछ कि
आप नियरली बताइए या फिर दशमलव के एक स्थान तक बताइए, तो आप मल्टीपल चेक कर सकते हो। 3 का मल्टीपल ये भी है, 6 है, 8 5 13, 2 15, 5 ये भी नहीं है, 5 4 9, 5 3 15, 2 ये भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन मिल गया। 3 का मल्टीपल देखो, 3 भी है, 7 4 11, 5 16 और 2 18। 3 का मल्टीपल हो गया, 9 भी है, तो आंसर आराम से निकल गया मल्टीपल चेक करके। ये क्वेश्चन है खुले बॉक्स वाला, खुले बॉक्स को पेंट करने के लिए, तो इसको भी पास करते हैं। 3 पाइप एबीसी है, 72 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। 24 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी ने शेष भाग को 72 घंटे में भर दिया। टंकी को भरने के लिए अकेले सी द्वारा लिए जाने वाले आवश्यक घंटों की संख्या ज्ञात करें। ए बी सी तीनों 72 घंटे में भर रहे हैं ना। फिर 24 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ए बी सी पहले तो 24 घंटे कार्य किए हैं सब, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी सी माना गया है, तो टोटल वर्क क्या हो गया, यही हो गया ना। अब ये टोटल वर्क को इक्वेट करोगे, 24 घंटे तक कार्य किए हैं सब तीनों साथ में, उसके बाद सी बंद कर दिया, ए बी चल रहा है। ए बी कितना दिनों तक शेष कार्य किया है, शेष 72 घंटे तक, यहाँ 72 लिख दो। 24 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 48 ए बी सी, और यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 72, 16 यहाँ 12 चौक 48 हो गया ना, और 12 छक 72, 12 चौक 48, 12 छक 72। अब देखो 2 2 4, 2 3 24 2 48, 24 3 72 हो गया ना। तो ए 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 3b। कैंसिल करोगे तो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू a प्लस बी बराबर 2c हो जाएगा ना। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2c। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2c, या फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो a प्लस बी बाई सी कर लो, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2 है ना, 2/1। देखो कैसे मैंने किया, डायरेक्ट c का कोफिशिएंट लेना है ना, c के लिए क्या आएगा, तो a प्लस बी के साथ 1 है और a प्लस बी के लिए 2 है, बस यही हो गया। तो c की एफिशिएंसी यहाँ से 1 पता चल गई, a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और टोटल की एफिशिएंसी 3 थी। यहाँ पे वैल्यू पुट, अच्छा सी की एफिशिएंसी 1, a प्लस बी की 2 है, टोटल 3 हो गया ना, तो 72 गुणे 3, ये टोटल वर्क दे दिया। 72 गुणे 3 क्या हो गया, टोटल वर्क। अकेले कराना है ना सी को, सी की एफिशिएंसी 1 है, इतना ही दिन लग गया। 3 दूना 6 यूनिट डिजिट पे आना चाहिए, 70 के 21 210, 3 दूना 6 216। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा वर्ग बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि वर्ग है जिसकी, अब चूंकि इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला के एक वर्ग बनाओगे, तो ये 1 यूनिट ना मानो, इसको 2 यूनिट मान लो, ताकि एक एक ये मिल जाए और फिर ये √2 हो जाए। तो पहले वाले वर्ग का पेरीमीटर क्या है, 8 है, दूसरे वाले वर्ग का इसका फिर √2 √2 √2 4 बार आ गया, तो 4 √2 हो गया। तो 8 से 4 √2 हुआ है ना, कितना टाइम्स हो गया है, 8 से कोई चीज़ 4 √2 हुई है तो कितना टाइम्स हो गई है, बताएंगे ना, कैसे बताएंगे, बाई 8 कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो एक बार जब मध्य बिंदु बनाया हो तो 1/√2 की हो, कह रहा है कि यही काम दोहराई जाती हो तो 8वें वर्ग में, ये पहला वर्ग है, पहली बार दोहराया हो, तो दूसरा वर्ग ये हो गया, तो 8वें वर्ग में क्या हुआ होगा, ये 8 वर्ग जाएगा, तो 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8। पहले वर्ग में तो कह रहा है एक छोटा वर्ग बनाया जाता है, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, 8वें वर्ग का परिमाप, ये पहला वर्ग है आई थिंक, ये दूसरा है, तो 8वां वर्ग बताना होगा, तो 7वां हो जाएगा ना, पहले का 7/, इसका पावर 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में √2 और √2 की पावर 6 क्या होता है,
√2 की पावर 6 को बताना है ना, तो 2 × 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। और टोटल पेरीमीटर क्या है 40, क्योंकि 8 की वैल्यू 40 है। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू मानेंगे, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, उसका 1/√2 की पावर 7 टाइम्स हो जा रहा है, यही हो जा रहा है ना। तो यहाँ तो 40 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या हो गया 160, तो 160 का इतना हो गया तो 20 हो गया ना, और 20 का आधा कर दोगे 10√2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि √2 डिनोमिनेटर में है। दो संख्याओं का औसत 64 है। यदि पहली 5 संख्याओं में से 14 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। 12 संख्याएं टोटल तो हैं ही, टोटल 12 संख्याएं हैं ना, 12 संख्याएं दी गई हैं, 12 संख्याओं का औसत 64 है। पहली 5 संख्याओं में 14 घटा दिया जाए, 5 गुणे -14, और अगली 7 संख्याओं में, तब टोटल 12 हो जाएगा ना, 7 और 5, अगली 12 संख्याओं में 7 संख्याओं में क्या दे 12 जोड़ दो, तो 12 7 84 और 14 5 70, 14/12, 2 7 14, 2 6 12, 65.1/6 हो गया ना, 16.66% होता है, 0.66 क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हो ना 1/6, 6 + 1/6 करोगे 1/6 क्या हो जाएगा 0.66, 16.66 ऐसे आता है ना, 0.66 जाएगा, दशमलव डालोगे तो एक बार में जाएगा, और ये एक है ही, तो 65.66 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1666 करके है ना, तो ये 16 और आगे क्या है 66 है, ये 66 क्या है 70 के पास है ना, तो इसको 17 लिख सकते हो, 65.17, यही ऑप्शन में है। 65 है ना, एक बढ़ाए थे, हाँ ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, पहली 5 दे दिया था, अगली 7 दे दिया था, टोटल 12 संख्या हो ही गई, डेविएशन बस देख लेना था। 140 किलोमीटर की चाल से एक ट्रेन चल रही है, अपने आधे लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन जो 40 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा की ओर आ रही है को 6 सेकंड में पार करती है, तो क्या रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हुआ 4 4 8 180। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना, तो यहाँ तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी ना, तो 180 और टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो 6 हो गया। अभी चूंकि km/h में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा, 18 दाम का 180, 6 5 30, 300, 300 मीटर लेंथ हो गई। कह रहा है पहला एक ट्रेन अपने आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन मान लो 12 की थी जो 140 से चल रही है, अब आधी लंबाई एल वाले ट्रेन से जा रही है, तो 300 मीटर को 12 और एल में ब्रेक करोगे तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100, तो इसकी वैल्यू 200 हो गई। फटाफट ये सब निकलना चाहिए, इसकी वैल्यू 100 हो गई, ये सब समझाने के लिए ले रहा है। तो 12 वाली की जिसकी स्पीड 140 है, ये 200 मीटर लंबी है। यदि यह किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को, यह कौन है, यह यही है ट्रेन पहली वाली, दूसरे वाली इसको तो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि आप रिलेटिव स्पीड यहाँ से फॉर्मूला में पुट करके और वैल्यू, और ये बता पाओ कि लेंथ इंडिविजुअल ट्रेनों का कितना है। बाकी इस ट्रेन का कोई काम नहीं है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, सिर्फ इसका काम है। तो 200 मीटर है ना, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 45 सेकंड में पार करिए, वही पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। 200 मीटर लंबी ट्रेन होगी, प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, उसको 45 सेकंड में पार की होगी। ये मीटर में है ऊपर, ये मीटर सेकंड हो गया ना, तो ये 140 के होना चाहिए नहीं इक्वल, क्योंकि इसकी स्पीड 140, इसको 5/18 कर लो, 9 दूना 18, 9 5 45, यहाँ 5 चला गया, यहाँ 2 आ गया, 2 5 10, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गई 5 5 25, 5 125, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम 45 सेकेंड प्लेटफॉर्म को पार करती है। 200 मीटर प्लस लंबा प्लेटफॉर्म होगा, 5 5 25, 5 125, और इसकी स्पीड क्या है 140 km/h है, इसको मीटर पर सेकेंड में किया तो 5/18 हो गया, 45 सेकेंड में पार किया है, क्यों, तो ये टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही तो स्पीड होगा, और स्पीड को मैंने ब्रेक किया है 5/18 से, 5 9 9 9 5 45, 9 दूना 18, ठीक है।
दो पाँचे 10, 25 पाँचे 125 गुणे 14 करो और माइनस 200 कर दो, तो 14 5 70, 14 दूना 28, 1400। सारे ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, 200 कम कर दोगे इसमें से तो 80 हो जाएगा, 8 7 15, 1550 आंसर। विकास ने 3 परीक्षाएं दी। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर ना सॉल्व करते हम तो कैसे निकालते हैं ये बताओ। यूनिट डिजिट से चल सकते थे, 5 चौका 20, 0 0 माइनस 0 तो भी नहीं कर पाते ना, सॉल्व ही कर लेते ठीक, ज़्यादा बेहतर था क्योंकि हटाना है ना। विकास ने 3 परीक्षाएं दी, तीनों परीक्षाओं में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का संबंधित अनुपात ये है, ये इस अनुपात में अंक प्राप्त किया है और अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स ये है। मान लो कि 50 नंबर होगा उसमें से 30 पा गया होगा, 70 नंबर होगा उसमें से 50 पा गया होगा और 60 नंबर होगा उसमें से 60 मैक्सिमम मार्क्स होगा और ये ऑफ 10 हो गया। ये भी ऐसे भी हो सकता है, तो टोटल मार्क्स कह रहा है ना, तो इस अब देखो ये सारे रेशियोज हैं ना, तो ये रेशियोज हैं टोटल मार्क्स के, इसमें से ये पाया, इसमें से ये पाया, इसमें से इसको 50 30 60 मान भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में चेंज नहीं आएगा। अब इनका सम करो, 6 5 11 और 3 14, वहाँ 140 हो जाता, 7 5 12 8 20, वहाँ 200 हो जाता क्योंकि 50 40 माने थे ना और 80, तो यहाँ 14 है, यहाँ 20 है, इसको रेशियो करोगे तो 2 7 14, 2 दाम 20, ऊपर वाले में 10 से कर दो, नीचे वाले में 7 से कर दो। क्यों क्यों ऐसा किया जा रहा है? यदि उसने, अगला लाइन पढ़ो, यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं, कुल मिलाकर 50% अंक पे, ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। अरे भाई आपकी अलग अलग सब्जेक्ट, मान लो 50 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर का पेपर है, मैथ का है, ये इंग्लिश का है, ये रीजनिंग का है, और इसमें आपने मैथ में 30 पा लिया जैसा दे रहा है, इसमें इसमें मान लो 50 पा लिया, इसमें मान लो 60 पा लिया जैसा दे रहा है रेशियो, तो अब क्या बताओगे? 5 7 12 8 20, 200 नंबर का पेपर था, 5 3 8 6 14, 140 पाए हो, कह रहा 50% अंक प्राप्त किया। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किया है तो कितनी परीक्षा में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त, ये 50% है नहीं है ना, इसका 50% 100 होता है, तो इसको 50% बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियोज को इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले वही मैं इक्वल कर रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या किया, इसमें 7 था, इसमें 10 था, तो ऊपर वाले में 10, नीचे वाले में 7, अब 50% पाया, यानी ये 2 है तो 2 का 1 पाया है, तभी तो 50% होगा। तो 7 दूना 14 दाम, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए हो? 7 गुणे 2 से ना, और यहाँ 10 गुणे 1 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 10 30 50 60 ऐसे मिला है। 10 गुणे, रुको, 2 7 14, तो यहाँ 10 से कर दिया, नीचे वाले में 7 गुणे 2 नहीं 14 से किए, 14 5 70, 14 7 98, 14 8 112। अब 112 का कितने सब्जेक्ट में 50% से अधिक प्राप्त किया, ये बात पूछ रहा है। इसका 50% 35 हो गया, कितने सब्जेक्ट में उसने 50% से अधिक प्राप्त किया है? इसका 50% 45 होता है, इसमें तो पाया है। इसका 50% 60 120 इसका होता है ना, इसमें शायद नहीं पाया, इसमें इसका 120 हो जाएगा ना, 60 50 से 56 हो गया, इसमें नहीं पाया और इसमें पा गया, 70 है ना टोटल, इसका 50% 35 होता है, इसमें भी नहीं पाया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं? कितने सब्जेक्ट में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? इसका आधा करोगे, 2 5 10, 2 6 12, हाँ तो ठीक है ना, 56 से तो अधिक ही पाया है, 2 सब्जेक्ट हो गया। इसको आप छोटा करके मान सकते थे, इसको छोटा कर लेते ना, मान लो पहले वाले को ऐसे कर लेते, एक प्रोटोटाइप बता दे रहा हूँ कि इसको 1 2 मान सकते थे, 3 5 6 और 10 मार्क्स है, और मान लो ये 5 7 8 के अनुपात में मैक्सिमम मार्क्स है, इसको मान लो 10, 7 दूना 14, 8 दूना 16, ऐसे भी तो मान सकते हो। तो फिर आप बताओगे कि इसका सम करेंगे, ये टोटल मार्क्स हो गया, या आप सब्जेक्ट्स की तरह विजुलाइज कर लो कि इतने सब्जेक्ट में इतना नंबर पाया है,
वहाँ से भी आप बता सकते थे किस में क्या हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन बुलाई है इसीलिए बोला है कि पहले आप निकाल लो, क्योंकि निकल नहीं रहा था 50%। इतना विद्यार्थियों की कक्षा में इतना परसेंट लड़कियाँ, यदि इतना परसेंट लड़कियाँ इतना परसेंट लड़के परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए हैं, 45% लड़के हैं तो 55% लड़कियाँ होंगी, 40% लड़कियाँ और 60% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हुई हैं, 60% लड़के हैं तो 40% अनुत्तीर्ण हुई है, तो 60% इसका पास हुई हैं, और इसका 60% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 40% पास हुए हैं। ये पास वाले का हो गया। टोटल विद्यार्थी ये थे कॉलेज के, तो बस ठीक थे। 45 और 55 में थे ना, तो 45 55 100 हो गया। 100 की वैल्यू क्या है? 26। ये है ना, एक की वैल्यू ये 26 हुई, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 260। तो ये 260 से मल्टीप्लाई भी चला जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या, इनको सम करके 260 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि इसमें भी 260 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। कर ही लो, 260 गुणे 45 गुणे 40, ये परसेंट है ना, तो बटे में 100, और ये भी परसेंट है, दोनों परसेंट में है। देखो 45% था, ये 40% था। अच्छा, तो 100% की वैल्यू ये थी, तो 1% की वैल्यू होगी, तो 45% की वैल्यू यहाँ रहने दो। 45% की वैल्यू निकल ही गई थी, 260 ना, 260 गुणे 45। इसका 40% बताना है, 40/100। इसका 60% बताना है, तो इस सेम चीज़ था, रहने दो, इसको कॉमन ही ले लो और सम कर दो। 60/100 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 100 बाहर निकाल देते हैं, 1 0 0 काट के, और ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल कर देगा इसको, तो टोटल कितना हो गया है? 45 गुणे ये 5 का मल्टीपल है ना, ऐसे कर लो, 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180 गुणे 26 प्लस 55 है, यहाँ 6 है, तो 55 दूना 110 गुणे 3, 330 हो गया। और ये 18 छके 108, 18 छके 108 हो गया ना, और 18 दूना 36, 360 ऐड करोगे, एक एक जीरो डाल के, तो 0 8 3 11, कुछ कहीं गड़बड़ हो गया है फिर लग रहा। ये 26 है ना, तो यहाँ 26 से नहीं किया है ना, 55 में इसको गुणे 26 करना था, तो इनको ऐड ही कर लो डायरेक्ट। छोड़ो, 26 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल चेक करो कौन सा ऑप्शन है। 13 का मल्टीपल चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है। दूसरी चीज़, इसको जब जोड़ोगे तो 45 दूना 90, 9 दूना 180 हो जाएगा। ये क्या, 55 दूना 110, 330, ये हो गया। तो ऐड करोगे तो 3318, 8 3 11 51 हो जाएगा, जीरो चला जाएगा। 10 का मल्टीपल भी हो रहा है, ये 13 17 3 51, 17 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल यहाँ से है ना, 17 गुणे 3, 3 का मल्टीपल चेक कर लो, 6 है, 5 1 6 है, ये नहीं है 3 का मल्टीपल, 2 1 3 6, ये भी नहीं है 3 का मल्टीपल, ये देखो 4 1 5, 4 2 6 6, ये भी नहीं है, देखो ये 3 का है, 4 3 का ये भी है। सिर्फ 3 का मल्टीपल देख के आंसर आ जाएगा। इतना इतना के बीच कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य लेकिन 4 से नहीं है? 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है, तो 201 में 5 से डिवाइड कर दो, और 401 में 5 से डिवाइड कर दो, तो ये पता चल जाएगा कि इतनी संख्याएं ये हैं जो, और घटा दोगे तो पता चल जाएगा ये संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। इसके बीच पूछ रहा है ना, तो बीच के लिए हम लोग क्या किए, घटाएं, 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होंगी ना जो 5 से डिविजिबल होंगी, लेकिन उसमें 4 भी आता होगा, जैसे 5 गुणे 4 20, ये 5 से डिविजिबल है ना। मान लो 20 एक नंबर है, 20 वाले फैक्टर्स जो मल्टीपल में आएंगे वो 5 से भी डिविजिबल होंगे, और उसमें 4 आता होगा। हमको 4 नहीं चाहिए, कह रहा है ना कि 4 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे आप, 20 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि बीच का बोल रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लो, ये 10 हो गया। 10 ऐसी संख्या है जो 5 से भी डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल, लेकिन 4 वाला नहीं चाहिए, तो 10 40 में से 10 गया 30। हमको वही चाहिए जो 5 से, ओनली 5 से डिविजिबल हो। तो ओनली 5 के लिए इन दोनों से निकल जाएगा, ओनली 5 नॉट 4। उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल याद करें जिसे 11 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। 3 अंकों वाला पूछ रहा है, सबसे छोटा नंबर 101 100 है,
सबसे बड़ा 99 3 अंक का। कह रहे 11 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आना चाहिए। 11 का मल्टीपल 9 करोगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर 11 का अगला क्या हो जाएगा, 99 में 4 ऐड कर दोगे तो 9 4 13। 103 एक ऐसा नंबर है जिसको 11 से डिवाइड करोगे तो 99 9 बार जाएगा, 4 शेषफल दे देगा। लेकिन 3 अंक को आप पूछा है ना, ठीक है। और ये भी नंबर 11 का मल्टीपल है ही नहीं है। 11 इसको काट दो 11 से तो 11 9 99 990 बार में जाएगा ना। 11 9 99 और 1 0 90 बार में तो चला जाएगा। एक और 11 ले लोगे प्लस 11 91 हो जाएगा। तो इसमें 11 ले लोगे तो बड़ा हो जाएगा नंबर ना, तो 90 बार में तो चला ही गया है, तो 990 हो गया ना। इसमें 4 ऐड कर दो, 994। ये एक नंबर है, बाकी सब बीच में आते होंगे तो हम लोग क्या बताएंगे। अगला नंबर क्या होगा जो 11 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देगा। इसमें 11 ऐड कर दो, 11 3 14, 114 हो गया ना। क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस पता कर लेना है। ये पहले, अब ये सब एपी में होंगे, हमको सम बताना है। तो पहले पता कर लो कितने नंबर से, तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यही करते हैं हम लोग। तो लास्ट टर्म कितना है 994, इसमें से कम करो, 4 में से 3 गया 1, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कॉमन डिफरेंस 11 का, 11 बटा 88, 11 के में 11 और प्लस 1 करेंगे, 11 बटा 88, 11 के में 11, 81 82 नंबर है टोटल। एन की वैल्यू क्या होगी 82। अब यहाँ से पुट कर लो। एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एपी। एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता हो, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, तो 82 का आधा क्या हो जाए 41, और फर्स्ट टर्म कितना है 103 और लास्ट टर्म क्या है 994, यही है ना। और 994 सम किए तो क्या हो गया 4 3 7 9 और 9 1 10 गुणे 41, 7 1 8। अब यही आंसर आएगा। कैसे करेंगे, एक बार 40 से कर दो, 4 7 28 8 2, इसको हमने 40 में ब्रेक किया है, तो पहले 40 प्लस 1 करोगे तो 197, तो एक जगह लिख लो प्लस करके। अब 40 से कर रहे हैं हम इसमें, तो 4 7 28 8 2, 4 9 36 और 2 38 8 3 4 का में 4 1 0 1097। यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, 9 8 17 77 आएगा। ये वाला ऑप्शन होगा, ऐड करके देखो तो 9 8 17 8 1 9 3 1 4 4497 होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। तो उन सभी 3 अंकों वाली संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए, जिसे 11 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। तो ये हो गया ना 103 है, इसको 11 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 4 आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा है। 5 अंकों वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई 3 4 5, जो इससे डिविजिबल है, इसको फैक्टराइज कर दो तो 4 1 में 4, 17 चौका 68, 13 9 117। इससे डिविजिबल है नंबर, तो नंबर में 9 का मल्टीपल होगा। नंबर 9 का मल्टीपल चेक करो, 9 9 6 4 10 8 18। ये सब डिजिट्स को चेंज कर दिया, बता नहीं पाओगे क्योंकि सारे ही 9 के मल्टीपल हैं। अब कैसे करें, 13 9 117 और गुणे 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 9 104 का मल्टीपल होना चाहिए। ये भी 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है। 86 है ना, ये 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ लिखे भी हैं कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों 4 के मल्टीपल नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन, एक ये ऑप्शन बचा और एक ये ऑप्शन बचा। अब इन दोनों को बताना है। 13 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल। अब इस ऑप्शन में 13 का मल्टीपल अगर कोई ऑप्शन है तो मान लो इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये तो पहला आंसर है ही। 13 का घटा दोगे इसमें तो 4 में से 3 गया 1, 8 में से 1
3 कमी है ना, 8 में से 1 गया 7, 6, 9, 9। अब ये मल्टीपल 9 का नहीं होना चाहिए था, ना ही 4 का होना चाहिए था। 4 का मल्टीपल है नहीं है ना। एक सेकेंड, 13 जब हम घटा देंगे तो भी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 6×78, 63, ऐसे हम लोग करते हैं ना। 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 63 के बाद 1 2 3 जीरो हो गया ना, 3 जीरो डाल दो, क्योंकि मैंने ऐसे किया इसको 91, ठीक है, समझ रहे हो ना। 63×78 ऐसे, फिर 13×5 = 65, ये कर सकते हो। और 13 3 3 8 24, 13 चौका 52, 13 5 13 63 91, 13 8 104, ऐसे कर लो। यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है ना, इसीलिए मैंने किया 4। 13 5 65, 13 78 कर लो इसको। 8 7 1 8 8 16 आ गया ना, फर्स्ट ऑप्शन। ये डिवाइड कर लेना, मैंने ऐसे ब्रेक करके बताया तुमको। किस वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 8.5 वर्ष में साधारण ब्याज की दोगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज मान लो पी है, तो साधारण ब्याज की दोगुनी हो जाएगी। मान लो प्रिंसिपल पी है, किसी बार साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाएगी। कोई वर्ष 8.5 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाएगी। मान लो कि पी है, पी पे प्रिंसिपल क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो ये साधारण ब्याज है ना, इसकी दोगुनी हो जा रही है, यानी 2p हो जा रही है, समझ रहे हो। मान लो साधारण ब्याज, ऐसा करो, साधारण ब्याज क्या हो गया 2, और प्रिंसिपल मान लो p, इसको कैसे पढ़े, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल बी अ सम ऑफ मनी डबल्ड इन, इतना सिंपल इंटरेस्ट डबल हो रही है ना, p से 2p हो जा रही है 8.5 साल में, यानी p का इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे, 8.5 साल में। तो रेट परसेंट बताइए। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, p हो गया, प्रिंसिपल p r t 8.5 साल बाई 100, 17 × 5 = 85, 5 भी सही है 100, p से p कैंसिल हो गया, 200/17। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 17 × 5 = 85, 5 भी सही है 100, 200/17 हो गया ना। ये तो रेट परसेंट देता है। 12 कैसे आ रहा है 8.5 वर्ष में। अच्छा, इसको 85 नहीं कर सकते हैं ना, ये गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। इसको 85 नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्ष है ना, 8.5 साल मतलब 8 दूना का 16, 8 + 1/2, 17/2। तो भी तो वही होता, पी से पी कैंसिल होता, 200/17। 17 का में 17, 3, 17 दूना 34, 12% पर है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ की बाहरी भीतरी अनुपात है, तो बाहरी भीतरी अनुपात यही वाला हो गया 2πr, बाहर वाला 2πr आउटर माइनस रेशियो 2πr इनर। तो डायरेक्ट कर लो ना, परिधि का जो रेशियो है वही तुम्हारा क्या रेशियो हो जाएगा, त्रिज्या का 17/15, यही त्रिज्या का भी रेशियो हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, पथ की आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है, पथ की चौड़ाई 40 मीटर की है, तो पथ की चौड़ाई क्या होगी, क्षेत्रफल का इसका अनुपात क्या हो जाएगा, जो रेडियस का स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल का अनुपात 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। पथ की त्रिज्या ये होती है ना, πr2 - r1 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो r2 - r1, r2 + r1, 17 × 7 = 32, और 17 में से 5 गया 2, और गुणे 22/7, यही बटोगे ना, यही इसकी वैल्यू क्या है 40। तो कहेंगे आपके 40 × 7 बाई, ऐसे कर लो, 8 चौका 32, 8 5 40, 5 × 7 करेंगे बाई 22 × 4 × 2, यही हो गया ना। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है, गैप कितने का है यहाँ पे,
ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ इजी है, यहाँ पथ की चौड़ाई दे दिया है ना, एरिया नहीं बताना है। जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। अब हमको आंतरिक वृत्त की त्रिज्या यानी 15 वाले का बताना है। 2 की वैल्यू क्या है 40, 2 क्या है इसके बीच का गैप है, यही तो पथ की लंबाई है, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, यही 40 है। तो 17 माइनस 15 2 हो गया, 2 की वैल्यू 40 है, 15 की वैल्यू बटा दो 300, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए और बी की आय का अनुपातीय है, उनके व्यय का अनुपातीय है, ए और बी क्रमशः इतने रुपए बचाते हैं, ए की आय का। ये ऐसे लगाते हैं ना हम लोग, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग, फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर लेते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर ऐसे करके, ताकि वैल्यू कम हो जाए, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड है, वो क्या है, ए की आय पूछा है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंस ऑफ ए प्लस सेविंग ऑफ ए। इतना रुपए बचा रहा है ना, 9,000 रुपये, तो अगर इनकम में से 9,000 कम कर दें तो कट जाना चाहिए। इसमें से 9 कम कर दोगे तो 28 में से 9 कम करोगे तो 19,000 हो गया। इसमें से 9 करोगे तो 9 6 15 26, इसमें से 9 कम करोगे ये हो गया, 9 कम कर 9,000 कम कर देना। अब ये जब हो गया तो ये मल्टीपल होना चाहिए ना, आय 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल कौन सा, ये ऑप्शन है 19 7 का मल्टीपल है नहीं, 7 का मल्टीपल 17 के 21, एक नहीं है, 7 चौक 28 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है 7 का मल्टीपल, 17 के 21 5, 7 पचे 42, ये है, क्योंकि इनकम 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना। एक सेकेंड, 13 का मल्टीपल फिर गलत कर दिए हैं, 13 का मल्टीपल होना चाहिए ना, क्योंकि अब ये एक्सपेंस आ गया ना, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस आपको पता है ना कि एक्सपेंस ए का क्या है, ये 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 13 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 13 दूना 26 यही है। तो इस तरह क्वेश्चंस को वैसे ही करते हैं जैसे मैंने बताया, एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु होता है CSM, ऐसे अप्लाई करोगे, बताओगे उसने इतना रुपये में बेचता है, 10% का लाभ होता है, इस पे बेचे हो, ये 110 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, छूट कितना दिया है 11 दूना 22, ऐसे करोगे 2,000 रुपये की चीज़ होगी, 2,000 की चीज़ होगी ना, 2200 में सेल किए होगे, 2200 में सेल किए होगे, 20% छूट पे खरीदता है, यानी ये 80% की वैल्यू है, तो हमको 100% की वैल्यू बतानी है। 20 चौका 80, 25 का मल्टीपल आंसर होगा, 20 चौका 80, 25 का मल्टीपल आंसर होगा ना, कुछ फिर गड़बड़ हो गया क्या, कह रहे छूट क्या है, छूट क्या है, तो 20% की छूट दी हो ना, 80% की तो वैल्यू ये है ही, क्यों, कॉस्ट प्राइस पर 80%, 2,000 रुपये है ना कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस, एक विक्रेता 20% की छूट पर खरीदता है और इसे इतना पे बेचता है, तो ये आप पता कर लिए कि उसके लिए कॉस्ट पड़ा होगा 2,000, ये पड़ा होगा क्यों, क्योंकि वो 20% डिस्काउंट पे खरीदा था, तो ये 80% की वैल्यू है, तो हमको 20% की वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि छूट पे खरीदा 20% की, तो 20 चौका 80, 4 पचे 20, 500 रुपये की छूट है। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से आप पता कर लोगे कॉस्ट प्राइस, 10% का लाभ हुआ है, यहाँ से CP पता चल जाएगा, लेकिन जो CP है ये कह रहा है ना कि ये इतना रुपये, ये ऑलरेडी 80 पर 20% छूट पे खरीदा है खुदरा विक्रेता, तो कितना छूट पाया, छूट क्या है वही पूछ रहा है, छूट, तो 80% की वैल्यू ये है, 20% का छूट पाया है ना, तभी तो 80% में खरीदा, ये 20% की छूट पाया है, 20% की वैल्यू बता दो। OPON अकेले इस काम को इतने इतने दिनों में करेंगे, LCM लेते हैं ना, 15 20, तो 20 15 कैल्शियम क्या हो गया 60, और 60 और 12 कैल्शियम क्या हो गया, 4 3 12, 15 चौका सब 6 18, 180, या फिर 60 भी हो सकता है, 60 इन सबों का छोटा LCM हो गया 60, टोटल वर्क क्या हो गया 60 यूनिट, एफिशिएंसी पता चल गई। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, N ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, PQRN, N 4 दिन पहले छोड़ दिया,
मान लो पूरा काम x डेज में हुआ है तो x-4 में n काम किया है, n की एफिशिएंसी 3 है, प्लस o ने n के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है, यानी x-6 डेज बाद o ने छोड़ा। o की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और या फिर ऐसा करते हैं ना, एक और मेथड होता है, आप डायरेक्ट क्या करो ना, जितने जितने दिन बाद छोड़े हैं उनसे उतना उतना दिन काम करवा दो। ये 4 दिन बाद छोड़ा है ना, 4 दिन काम करा दो, कितना हो गया? 4 3 12 यूनिट ऐड कर देना टोटल वर्क में। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है, तो ओ ने कितना दिन के बाद काम छोड़ा है? ये 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये 2 दिन का काम इसका 2 दिन बाद किया ना, 2 दिन का काम, तो 4 दूना का 8 हो गया, 8 इसमें ऐड कर दो, 80 यूनिट हो गया। 80 यूनिट हो गया, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 12, 20/3 आंसर। जो जो जितने दिनों बाद काम छोड़ा है सब उसको उतना दिनों का काम करा के टोटल वर्क में ऐड कर दो। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, कोन का भी वही फॉर्मेट होता है। अगर कोन को इस तरह से काट कर दिया जाए तो हाइट का जो रेशियो होता है, क्योंकि हाइट के रेशियो पे ही तो आप जाओगे, जो हाइट का रेशियो होगा, बाहर वाले का कैपिटल एच है, ये वाले का मान लो स्मॉल एच है, तो h/h स्मॉल एच, जो हाइट का रेशियो होगा वही वॉल्यूम, उसका क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम का रेशियो पता चल जाएगा। पूछ रहा है निचले और ऊपरी स्तरों हिस्सों के आयतन का अनुपात बताओ। निचला स्तर ये हो गया और ऊपर स्तर ये हो गया, टोटल कितना हो गया? टोटल तो 8 यूनिट हो गया ना, क्योंकि 1:2 के अनुपात में है, दिया है ऊंचाइयों के अनुपात। ऊपरी और निचले हिस्से की ऊंचाई 1 1 है, समझ रहे हो? ये 1 है और ये भी 1 है। ऊपरी हिस्सा ये हो गया, निचला हिस्सा ये हो गया, ये दोनों 1 1 है, तो टोटल कितना है? टोटल 2 है, और ऊपर वाला कितना है? 1 है। हम लोग हमेशा ये को तिकोना वाला पकड़ते हैं, समझ रहे हो? ये पहले बाहर वाला, क्योंकि पूरा कोनिकल से हमने तिकोना शार्प पेज वाला चाहिए, और ये वाला, ये नहीं कि आप ऊपर वाले का रेशियो और फिर इसको, ये एच के बजाय आप इसको एच मान लो, ये नहीं मान सकते हो। आप पूरा कोन के लिए एच मानोगे, फिर ये कोन बन रहा है, जैसे ये फोन बनना है वैसे ये पूरा एक पिरामिड बनना है, एक ये पूरा पिरामिड बनना है। टोटल ये 2 है, तो 1:2 का रेशियो में हाइट का अनुपात है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया? 1/3 1:8। वो बोला निचला स्तर ऊपरा स्तर का अनुपात बताओ। टोटल 8 है, 8 में से कम कर दो 7, निचला हिस्सा 7 हो गया, ऊपरा हिस्सा 8 हो गया, तो 7:1। निचला हिस्सा बोला है, बाद में ऊपर वाला, ये मत कर देना। एक्स वाई और जेड का वेतन का अनुपात देती है, उनके वेतन में इतने परसेंट की, 140 40 80 मान सकते हो, या फिर रेशियो ही रहने दो 4 8 3। इनमें 140 वेतन बढ़ रहा है ना, 40% 30% 20% दोनों वृद्धि किए गए वेतन का अनुपात बताओ। बढ़े हुए वेतन पूछ रहा है, यानी इसका 140, इसका कितना 20 130, और इसका 120 परसेंट इंक्रीज हुआ है ना, परसेंट खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर काट दो, 2 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, अब नहीं कटेगा। पहला आंसर में 14 आएगा, दूसरे में 26 आ जाएगा, और तीसरे में 9 आ जाएगा, बस आंसर। एक संख्या दी गई है n, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0, ऐसे ही करके फिर 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है। कह रहा है इस तरह से 50 संख्याएं, तो ये टोटल 10 संख्याएं हो गई ना, तो ऐसे ऐसे करके 5 साइकिल आता होगा। कितना साइकिल आता होगा? 5 साइकिल, तभी तो 50 नंबर होंगे। वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे संख्या n में इस प्रकार जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो। 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम क्या है? 1 3 5, फिर 6, फिर 8, फिर 0, 1 3 6 8 0। और इवन प्लेसेस क्या हो गया? 2 4 6 8, 2 4 6, ये इवन होगा ना, 1 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। देखो 1 3 5 7 9 है,
कई बार ध्यान से, यहाँ 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1। या फिर ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट ऐसे करो, ऑड प्लेस हटाओ, 11 से मल्टीपल के लिए हम क्या बताते हैं, इसमें से इसको कम करो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसे ही बताते हैं ना। तो 0 माइनस 9 9 हो गया, 9 में 7 गया -1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, एक तो 4 कम कर दोगे तो यहाँ 5 बचेगा, 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 5 5 साइकिल में जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 में 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, तो 3 ऐड कर दोगे ना, या फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अच्छा, 25 में क्या ऐड कर दोगे, तो 3 कम कर दोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ बचेगा क्या, दिस माइनस दिस करते हैं हम लोग ना। 1 में से 2 गया -1, 3 में से 4 गया -1, 5 में से 6 गया -1, 7 में से 8 गया -1, 9 में से 0 गया 9, तो 5 आ गया। क्या जोड़ा जाए, 8 जोड़ दोगे तो फिर 33 हो जाएगा, डिविजिबल ही हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग तो इसमें से घटाते हैं ना, 9 में से 0 गया, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस करते हैं। या निगेटिव साइन आएगा क्या, 1 - 2, 3 - 4, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि कई बार यहाँ पे हमने क्या किया ना कि प्लस कर दिया, रुको इस ऑप्शन को पहले हटाओ, ऐसे समझो, 9 0 - 9 -9 हो गया, फिर 8 - 7 -1, ये -1, ये -1, ये -1, और यहाँ +9 था, +9 था तो 9 × 5 = 45 हो जाता ना, 9 में से 4 गया 5, 5 × 5 = 25 हो जाता। अगर इसको हम लोग 9 - 0 करते, 7 - 8 करते, तो समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम लोग इसको 0 - 9 करते तो ये -9 हो जाता, बाकी सब प्लस में चले जाता। अब ये नंबर -5 होता, 5 बार में ले जाओगे तो 25 हो जाएगा, इसे 11 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 12 हो जाएगा ना। माइनस क्या जोड़ोगे, क्योंकि 25 हो रहा है, इसमें 3 जोड़ दोगे, 22 इसके पास का नंबर है, 25 है ना, तो 3 इसको काटोगे तो 3 ही तो आएगा, 3 आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे n में जोड़ा जाए, वह छोटी से छोटी संख्या, इस चीज को ध्यान दो, वो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो 3 ही हो जाएगा। 25 में 3 जोड़ते तो 28, अगर पॉजिटिव 25 होता तो फिर उसको, तो ये कॉन्सेप्ट ही होता है ना कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। कई बार घटाना मुश्किल हो जाता है, तो आप याद रख लो, मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अगर आप ऐसे घटा रहे हो, जनरली मैं ऐसे घटाने का रिकमेंडेशन देता हूँ ताकि ये फटाफट आपको समझ में आता रहता है नंबर, ठीक है। -1 -1 -1 -1 और ये 9, ऐसे घटाना मुश्किल होता है। 8 में से 7 गया, घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी घटाओ। बस ये याद रखना, अगर तुमने इधर से इधर गया है, राइट साइड में गया हो, तो फाइनल जो भी नंबर आ गया उसके साथ माइनस साइन लगा देना। मैंने क्या बोला, जब आप राइट साइड में जा रहे हो तो माइनस साइन फाइनल नंबर में लगा देना। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हो, इस साइड से घटा रहे हो, 8 - 7, यानी किधर जा रहा है एरो आपका, लेफ्ट साइड जा रहा है। जब भी लेफ्ट साइड एरो जाए तो प्लस लगेगा, जब भी एरो किधर जाए लेफ्ट साइड तो प्लस लगेगा, और जब एरो राइट साइड जाए तो माइनस लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो माइनस लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। ऑल्दो छोटा से छोटा नंबर बोला था ना, तो +3 -3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को लेते हैं। ये याद रख लो, छोटा से छोटा नंबर बोलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कॉन्सेप्ट याद रखना। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे 70 36 ये आयत के को इतने 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 में क्षेत्रफल के 4 आयतों में विभाजित किया गया। इस तरह क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है कि एक आयत है, इसको इस एक आयत को इतने 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 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, 4 आयतों में विभाजित किया है, तो एक बड़ा सा है, इसको 4 में विभाजित किया गया। एक 76 एक 36, इस बीच एक 20 और एक x है। पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? अब रेशियो कहोगे कि जो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे? आपको कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, आप कैसे करोगे बताइए? इसका सबका सम करोगे, पता ही नहीं है टोटल आयत कितने का है, बस ये दे दिया है 70 36 इसमें, तो आपको पता होगा ना रेशियो ही करेंगे। कैसे, किसका रेशियो लोगे? 70 36 का रेशियो कटेगा ही नहीं। 70 और 36 का रेशियो का मान लो, ले लो 70/36, उसी तरह x/20, तो ये कटेगा, 20 उधर चला जाएगा, 70 × 20/36, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, फ्रैक्शन में आ गया ना? नहीं तो भी हो ही सकता है। ऐसे अगर किसी तरह ले लो, या तो ऐसे करके ले लो इसके साथ, या फिर ऐसे भी ले लो, 36 और 20 का ले लेते से रेशियो, जैसे 36 और 20 का ले लो, 36/20 बराबर 70/x, 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, 7 × 5 = 35, x की वैल्यू क्या हो गया? 350/9। यहाँ से भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाएगा। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, आपको ना पता चले, यहाँ भी सॉल्व किए हो तो वही आया, 35/9 ही आएगा, 350/9 फर्स्ट ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं ना कि आपको समझ में आता है इसको करे कैसे, हमको तो इसी कॉन्सेप्ट पहली बार पता है, तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई टोटल का तो पता नहीं कंप्लीट आयत कितने का था, तो कुछ रेशियो के फॉर्मेट में ही होता होगा, कुछ रेशियो का मल्टीपल जाता होगा, बस ये रेशियो ले लिया, आंसर आ गया। एक ठोस ये फॉर्मूला होता है, इसको मान लो 3 पार्ट में अगर ब्रेक कर देते ना, 1 2 3, अब पूछता ना कि बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 3 पार्ट में ब्रेक करके पूछता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना है। 1 2 पहले 2 तो फिक्स रहेगा, बीच में 1 2 3, यही 3 ऐड एक्स्ट्रा पड़े रहेगा ना, क्योंकि यहाँ 2 पार्ट में ब्रेक किया है, तो ये 2 तो फिक्स है, ये 2 क्या है? फिक्स्ड है, यही 2 एक्स्ट्रा आया, यहाँ 3 एक्स्ट्रा गया है, तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो 2πr कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले कितना था पूछ रहा है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि, पहले कितना था 2πr × h + r, अब क्या हो गया 2πr × h + r करते हो ना, यही करते हो ना, 2πr × h + r, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बताओ, 2πr × h + r। यहाँ r की जगह क्या करोगे, अगर 2 बार किया है तो 2 कर देना, 3 बार किया होगा तो 3 कर देना, बस, और फटाक से रेशियो काट देना। मैंने क्या बताया? कॉन्सेप्ट कह रहा है ये एक बड़ा बेलन है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पूछा जाए तो 2πr × h + r, चूंकि इसमें कोई ब्रेक नहीं किया गया है, लेकिन अगर ब्रेक कर दिया जाए, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, जब कोई ब्रेक नहीं है तो r का कोफिशिएंट 1 है, कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन अगर कोई ब्रेक हो जाए, एक ब्रेक हो जाए तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता, 2 बन जाता है ना, ये अलग से बन जाएगा, एक भी ब्रेक होगा तो 2 पार्ट बन जाता है। एक और से देखो, तो जब इसको बनाओगे तो 2π, ये तो h1 h2 मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा, 2πr h + 2r हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट में ब्रेक हो गया ना। अब ब्रेक एक पार्ट किया गया लेकिन 2 एरिया बढ़ रहा है, देखो एक ब्रेक किया गया 1 पार्ट में, एक बार कट किया गया, 1 टाइम कट,
अगर इसी को टू टाइम कट कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया, और एक और 3 पार्ट में कट किए हो, तो 2 पार्ट कट हो गया ना, सॉरी 2 टाइम कट हो गया, 2 टाइम कट। तो जब एक भी बार कट नहीं था तो क्या था, 1 आर था। जब एक बार कट किए हो तो 2 आर है। जब 3 टाइम कट करोगे ना तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस 3 आर हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा ना, हाँ 3 आर। ये आपको याद हो जाएगा, उसमें कुछ 2 टाइप 3 टाइप करना ही नहीं है, बस ये याद रखो। और उसका बाद पूछ रहा है इंक्रीमेंट कितने का, वही रेशियो काट दो, यहाँ से कैंसिल हो गया ना, तो एच प्लस आर सम कर दो, यहाँ क्या हो गया एच प्लस 2 आर। एच की वैल्यू कितनी दी गई 50 और आर की वैल्यू 28, 50 और 28 78, और यहाँ 50, हाइट कितना 50 और 28 दूना 56, कितना बढ़ गया 6 6 5 11, तिरछा का 78, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तिरछा का 78 है ना, 2 से काट दो, 13 गुणे 3, 2 5 10, 2 8 16, अब नहीं कटेगा, 13 3 39, 39 था बढ़ के कितना हो गया 9 9 18, 19 बढ़ा है, 100 कर दो, या फिर ऐसे करो 3.9, किस में मल्टीप्लाई 9 9 81, अच्छा ये 10% की वैल्यू है, 30% की वैल्यू क्या है 3 9 27, 3 3 का 9 1 10, ये 30% हो गई। 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 कम है 2 2 9 18, 1.9। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 39 से 14 बढ़ा है ना, तो ये 14 होगा, तो 35 पे तो क्या हो गया 9 7 16, 12.6, 5%, तो और कितना ही बढ़ जाएगा, 35 के पास ही एक ही ऑप्शन ही है, यही लास्ट क्वेश्चन भी था। एक बार कॉन्सेप्ट डिवाइड करके भी देख लेना, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।